लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? यार लफ्जों में कहाँ यहाँ किस लिए लाए हो मुराद? मुझे तैयार भी होना है रात के लिए। इसीलिए लाऊं, जिस चीज़ की जरूरत हो यहाँ से ले लो। क्यों? मुझे तो कोई चीज़ नहीं चाहिए। कोई नया ड्रेस, नए शूज़ वगैरह, या कुछ अम्मी के लिए लेना हो अगर। चाल अंदर वेट कर रही है, हेल्प कर देगी तुम्हें। समझी नहीं मैं। अरे तुम्हें कुछ पे नहीं करना होगा, जाओ। मुराद प्लीज ये मत करो। अव्वल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर चाहिए होगा तो मैं खुद खरीद लूंगी। तुम गलत समझ रही हो मुझे, मेरा मतलब ये। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, मैंने झूठ बोला था, मगर किसी मजबूरी में बोला था। तुम्हें बता चुकी हूँ। सब कुछ बस अचानक होता चला गया। हया, जो तुम समझ रहे हो मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं अपनी फैमिली के हालात पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ मुराद। मालूम है। तो ऐसा मत करो, ठीक है? सॉरी हया। आज डिनर पर तुम हयात उज़न की रियल फैमिली से मिलोगे। ग्रेस उनके एक माहीगीर उज़न की बेटी से, हशमत उज़न की पोती हयात से, बगैर किसी झूठ के। जैसी है वो मुराद। काम दिल लगा के करो। मुझे तुमसे बात करनी है। हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। करीम, तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं, जानती हूँ मैं। जाहिर है किसी वजह से गुस्से में हो तुम, मगर दुरूक ने असली को आज फोन पर बताया कि तुमने जॉब छोड़ दी है। बेवकूफ़ी है इतनी अच्छी जॉब छोड़ना। मैं खुश हूँ इस काम में। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। करीम, उल्टी सीधी बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। एपिक, गुजारिश है कि मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपने लिए बात करने नहीं आई हूँ यहाँ, तुम्हारी खातिर आई हूँ। खुशी के मौके पर अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दोगे? हयात और मुराद तुम्हारे दोस्त है ना? करीम, ये बात दोबारा नहीं कहूंगी। ध्यान से सुनो। मैंने समझ लिया हमारा प्यार माजी का एक किस्सा था। मैंने उसे दिल में दफन कर दिया। सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया।
थैंक यू यार, किसी बात की तो तारीफ की तुमने। अच्छा, बस ये और कुछ कहना है? हाँ कहना है, इंसान कोई दरख्त नहीं जो किसी और जमीन में पनप सके। हाँ, बेहतर लग रहा है, काफी सीरियस लुक है इसकी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जॉब इंटरव्यू पे पहन जाओ ना तो यकीनन डायरेक्टर की नौकरी तो दे देंगे तुम्हें, मगर होने वाली मंगेतर की फैमिली से मुलाकात के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। आई थिंक ये ठीक रहेगा, मुझे बिल्कुल फिट है ये। हाँ, जब फ्रेंड्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीनी हो तो बिल्कुल फिट होगा, मगर आज के लिए अनफिट है। नो वे। अच्छा, वो येलो वाला देना मुझे। येलो? ये वाला? यार बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्लासी ड्रेस है, बिल्कुल नहीं पहनना, सूट नहीं करेगा। कम से कम सर सलमास फैमिली के लिए तो हरगिज नहीं। सो कैंसिल हो गया। लड़की, तुमने हाथ में डायमंड रिंग पहनी होगी और उस बड़े शानदार होटल में तुम्हारा डिनर होगा, ये ड्रेस पहनोगी तो? बस करो यार, बहुत हो गया। मैं किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी नहीं हूँ, जो हूँ जैसी हूँ वैसी ही दिखूंगी ना। सिर पे अड़ जाए तो किसी की सुनती ही कहाँ है। ओहो, एमने ये क्या तमाशा है? क्या लगाया हुआ है सर पर? क्या लगाया हुआ है? कहीं से चिड़िया का घोंसला उतारकर तुम्हारे सर पर लगा दिया है किसी ने। अरे बाबा जी, ये आपको घोंसला लग रहा है? स्टाइल है, पॉडलर से बनवाया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर रास्ता पक्का ना हो तो इसमें चिड़िया पाल लेना तुम। आप भी ना बस। और घंटा भर हो गया और तुम्हारी स्त्री के नखरे नहीं खत्म हो रहे। लाओ बस दे दो। अभी सिलवटे हैं इस हाँ पर। तो सिलवटे कोई काट नहीं लेंगी मुझे, मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? एक बहुत खास जगह जा रहा हूँ। खैरियत तो है दादी? तबीयत खराब है? नहीं तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने क्यों पूछा? देखे ना, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। भाई की दुल्हन से भी मिलनी, फिर भी खुश नजर नहीं आ रही है, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। असल में तुम्हारे बाबा खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या हो गया निजात, चुप क्यों बैठे हो? मुराद जल्दबाजी में ये फैसला ले रहा है अम्मी जान, उजलत का फैसला है। वो लड़की क्या काबिले एतबार है? मुराद ने कुछ सोचा समझा ही होगा आखिर। ठीक है, मगर वो किस तरह के लोग हैं? उस लड़की का खानदान क्या है मालूम नहीं, क्या तालीम है उसकी, क्या तरबियत है, ये जानना क्या जरूरी नहीं हमें? ये बातें तुम्हारे दिल की बातें नहीं है निजात, तुम अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो। हाँ भाई बहू बेगम, तुम मियाँ बीवी में तो इत्तेफाक नहीं हुआ ना इस रिश्ते से मुताल्लिक? तुम तो शायद नहीं चल रही हमारे साथ। इसका फैसला आप मत करें, जो मेरे दिल में आता है मैं वही करती हूँ। अगर हर कोई रेडी है तो चलें, बस निकलते हैं, लेट ना हो जाए कहीं। तुम लोग चलो, मैं मुराद के साथ आऊंगी। भाई लड़कियों, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। बहुत प्यारी लग रही हो हयात, लेकिन तुम क्यों नहीं तैयार हुई? तैयार तो हूँ फरीदे आंटी। हाय अल्लाह, इन कपड़ों में जाओगी? हाँ तो क्या हो गया? फरीदे आंटी आप इसे खुद देखें, हमने कहा पर नहीं सुनती। इतनी अहम तकरीब में ये सादी सादी जाएगी, नौकरानियों के हुलिये में। ये नहीं हो सकता, आज इसका बहुत स्पेशल दिन है। आप लोग? चुवल मैम ने स्पेशली भेजा है ये। वेलकम चाला, क्या है ये? ये एक फेरी टेल चल रही है।
और इस कहानी में आप है सिंड्रेला और सिंड्रेला का ड्रेस है ये। कहना थैंक यू, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आई एम सॉरी हयात, आप मुझे रेडी नहीं दिख रही। ये ड्रेस बिल्कुल मौजूद नहीं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच चाला, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं पूछ रही कि आपको चाहिए या नहीं। हयात साहिबा, आप मेरी जॉब लूज करवाना चाहती हैं। अगर आपने ड्रेस ना लिया तो मुझे फायर कर दिया जाएगा। तो प्लीज प्लीज ये ड्रेस कबूल कर ले। हयात प्लीज अब ले भी लो ना। हाँ हयात, इंसान की जिंदगी में इतनी स्पेशल नाइट रोज रोज आती है, बस ले लो। चलो ओके लाओ। कुछ भी हो जाए मुराद, तुम उससे प्यार करते हो। बहरहाल हयात को कभी छोड़ नहीं सकते। दादी जान, आप क्या हो गया? अरे क्या होगा लड़के, तेरे साथ ही तो जाना है मुझे वहाँ। लेकिन मैं आपको पिक करने आ तो रहा था। हाँ तो उल्टा वहाँ आता तो फिर वापस इधर ही आते हम लोग खामखा। बैठे बैठे थक गई थी मैं, इतनी देर तो हो गई थी। वक्त कम है, आ जाना। अरे आप फोन तो कर लेती, अगर मैं निकल जाता तो फिर। अरे निकला तो नहीं था ना। चल बस अब जल्दी कर, लड़के वालों को वक्त से पहले पहुंचना चाहिए। चल बस अब आ जा। चलें। ओहो एक मिनट, अंगूठी और नेकलेस तो रहेगा, मैं लेकर आता हूँ। अजीब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। मुराद सर सलमास। जी फरमाइए। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। ये पार्सल है आपका। गुड इवनिंग सर। थैंक्स। क्या है ये मुराद बेटा? कोई ऑफिशियल लेटर? अभी छोड़ दे बेटा, बाद में देख लेना, हमें देर हो रही है। चलो बस अब आ जाओ। इतने बरस साथ गुजारने के बाद इतनी बेरुखी, भाई की खुशी में शरीक नहीं हो गई। बेटा कहीं कोई जरूरी खत ना हो, देख लेते। भेजा किसने है ये? मालूम नहीं, किसी कंपनी की तरफ से होगा शायद। देखता हूँ खोल कर। छोड़ें फिर सही। शुक्रिया भाई,
थैंक यू, थैंक यू। जहमत के लिए माजरत बरदार। हामिद, तुम यहीं रुको गाड़ी में। अस्सलाम वालेकुम। हाय हयात, मेरा तो दिल ही काबू में नहीं है। बस खुदा से दुआ है कि सारे काम खैर खैरियत से हो जाएं। या अल्लाह नजरे बद से बचा, आमीन। अम्मी, हाँ मेकअप ठीक तो लग रहा है ना? हाय माँ कुर्बान जाए तुझ पे, मेरी बच्ची चांद का टुकड़ा लग रही है। बिन बुलाए मेहमान भी आ गए साथ। पता नहीं किस मैकेनिक से उठाकर लाए हैं गाड़ी। सोचो, ऐसे लोग हमारे रिश्तेदार बन रहे हैं निजात। जाहिर है इतने सारे लोग एक मिनी बस में ही आ सकते थे आखिर। क्या प्रॉब्लम है आपको उस गाड़ी से? मेरे हिसाब से तो एक अच्छी गाड़ी है, बहुत ही शानदार। उतरेंगे नहीं अब? पहले ये लोग इस खटारा गाड़ी से उतरकर अंदर चले जाएं, तब उतरूंगी मैं गाड़ी से। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूं, आप आते रहिएगा। खुशामदीद, रिजर्वेशन है आप लोगों की? ये कोई रेलवे स्टेशन है लड़की या फिर अस्पताल? वैसे हमारा डिनर पहले से तय है। आपकी इजाजत हो तो हम लोग अंदर चले जाएं। बाबा जी, यहाँ रिजर्वेशन के बगैर अंदर नहीं जा सकते। ओहो एमने बेगम, तुम्हें हर चीज जरूर पता होती है। मुझे भी मालूम है, ये तो इस प्यारी बच्ची से बात का बहाना था बस। हम सर सलमास फैमिली के गेस्ट हैं। जी बहुत बेहतर, आप अपने कोट्स हमें दे दीजिए। ठीक है बेटा, आप बताओ किधर जाना है? कितना खूबसूरत होटल है, लगता है किसी महल में आ गए हैं। हर चीज बिल्कुल शाहाना है ना यार? बहुत महंगा होगा ये तो। हाय, काश हमारे साथ फरीदे होती, बहुत हैरान होती ये सब कुछ देखकर। यार अम्मी, मैं पहले ही बहुत एक्साइटेड हूँ, आप प्लीज चुप हो जाए ना। ठीक है यार एपिक, एक बात बताना मुझे, दुरुक तो आएगा ना यहाँ? अरे क्यों नहीं आएगा भाई, उसके भाई की तकरीब है, जाहिर है। मगर करीम का नहीं पता। हाय गर्ल्स, कैसी हो? कैसे हो बड़ी? तुम बताओ कैसी हो? तुम तो बहुत जबरदस्त लग रहे हो। तुम भी कयामत ढा रही हो बड़ी। दुरुक, करीम आएगा क्या? पता नहीं, मैसेज तो किया था मैंने मगर कोई जवाब नहीं आया उसका। पता था मुझे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सर। वालेकुम अस्सलाम। खुशी हुई आपके आने से। ये आपकी टेबल है, तशरीफ लाइए। आइए सर, तशरीफ रखें। शुक्रिया। आप लोग भी आइए। खामखा तकलीफ की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बड़ी डिश में, इतनी बड़ी डिश में गोश्त के पार्चे रख देते, इतने बड़े बड़े, साथ तले हुए आलू और गोभी के पत्ते रख देते, और साथ होते नान। दुनिया की बेहतरीन दावत हो जाती। खामखा इतना खर्चा कर दिया। देखो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग जनाब, मैं मुराद का वालिद हूँ, निजात सर सलमास। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। माय वाइफ दारिया। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इतने सारे लोगों से मिलकर खुशी हो रही है। अच्छा, तो तुम दोनों भी आई हो साथ। मुझे लगा था दोनों फैमिलीज के लिए डिनर है ये। हम हयात की फैमिली का हिस्सा है दारिया आंटी, इसलिए कभी भी खुशी हो या गम का मौका हम लोग इनसे बिल्कुल अलग नहीं होते। जी माशाल्लाह। दुरुक, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ मेरे पास। लगता है तुम्हारी होने वाली सास से दूसरे तरीके से निपटना पड़ेगा हमें। छोड़ो, मैं तो सोच ही नहीं रही इनके बारे में। एक्साइटमेंट हो रही है और अब तक मुराद नहीं आया है।
असली हाँ तुम्हें घूर रही हैं। कौन? ध्रुव की अम्मी ऐसे घूर रही हैं जैसे खा जाएंगी। यार मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। हम जैसे दरवाजे पर आए तो दरबान ने हमें वेलकम किया। बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। जी बिल्कुल, देखा था आपको उस खटारा से उतरते हुए। जब ज्यादा लोग होते हैं तो मिनी बस भी कर लेते हैं। अरे तो आप हमें फोन कर देते ना, हम आप सबको आपके घर से पिक कर लेते। क्या जरूरत थी? हम लोग तो बिल्कुल आराम से आ गए, मजे से शहर की सैर करते। और शुक्र है कि हमारे साथ एक आदमी था जिसे सब रास्ते मालूम थे। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यानी डेकोरेशन भी अच्छी है और ये मेजें तो शानदार हैं। फूल और नैपकिन तो बिल्कुल मैचिंग कलर के हैं। कसम से बहुत पसंद आया ये होटल। पसंद आया आपको? ये तो अच्छी बात है। मुराद खर्चा करने में बहुत दिल वाला है। अब तो आपका 5 स्टार होटल्स में आना जाना लगा ही रहेगा। सच कह रही हूँ आपसे, बहुत लकी है आप लोग। आराम से हयात, गुस्सा नहीं होना बिल्कुल। अम्मी मैं चुप नहीं रह सकती। समझो बेटा, इजी हो जाओ। खामोश बैठिए, एक दूसरे की इज्जत करें। खामोशी दोनों साइड।
खुश आमदीद। दादी जान, ये हैं हशमत साहब, हयात के दादा। बाकी सब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आइए बैठते हैं। मुराद बेटा, कैसे हो? वैसे बहुत खुश लग रहे हो तुम। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। पूछने का शुक्रिया। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो दारिया? मैं जरा किचन की सिचुएशन देखकर अभी आती हूँ। एनी प्रॉब्लम? हमें सख्ती से ऑर्डर है, किसी अखबार वाले को इंटर ना होने दें। हमने स्पेशली इनवाइट किया है वैदत साहब। बस 2-4 पिक्चर्स लेकर चले जाएंगे। तो फिर ठीक है, मुझे मालूम नहीं था। आइए प्लीज। कोई देख ना पाए आपको, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा, बहुत मसालेदार पिक्चर्स लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। गुड लक। थैंक्स अ लॉट। ओके। खाना बस थोड़ी देर में लगने ही वाला है। कितना टेंस माहौल है यार। बिल्कुल, ठंडे बर्फ लोग पता नहीं खाना कैसे खाएंगे। खुशामदीद करीम। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तुम आए। हाजरीन महफिल को मेरा सलाम। तुम्हारी अम्मी बात क्यों नहीं शुरू कर रही? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, हम जितनी जल्दी ये तकलीफ निपटा लें उतना अच्छा। मुझे टेंशन हो रही है। हशमत साहब। अज़मी साहिबा, हमारे बच्चों का जो मामला है वो यहाँ मौजूद सब लोगों के इल्म में है। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जाहिर है हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है फिर कि प्यार करने वालों को मिलवा दें। काश सभी प्यार करने वाले मिल जाएं फिर से। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हर किसी में प्यार को जीतने की जरूरत नहीं होती। प्यार तो एक अनमोल जज्बा है अज़मी साहिबा, पैसे से कभी जिसे जीता नहीं जा सकता।
वो मजलूम क्या करे जिसके प्यार का सौदा कर दिया गया। सौ फीसद दुरुस्त हशमत साहब। प्यार वाकई एक अनमोल जज्बा है, पैसे से जिसे कोई नहीं जीत सकता। किसी को वाकई अगर किसी से सच्चा प्यार होता तो मुमकिन था उसका किसी से शादी करना। ठीक है हशमत साहब, भूल जाएं बस ये बात। कैसे भूल जाऊं? 50 बरस से एक पल नहीं भूल सका हूं। 50 साल? मैं खुद नहीं समझा। बस कीजिए, अब अंगूठी पहनाइए। अंगूठी वंगूठी कोई नहीं पहनाई जाएगी। दादा, इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि खत्म ये सब। नहीं, हम अपनी लड़की नहीं दे सकते आपको, हरगिज़ नहीं। नहीं दे सकते तो ना दो, हमें भी नहीं करना ये रिश्ता। दादी क्या कह रही हैं आप? चलो निकलो बस। अम्मी कुछ करें खुदा के लिए। मैं क्या कहूँ, इन्होंने तो निकलने का कह दिया है बस। तुझे समझ नहीं आ रहा हयात मैं क्या कह रहा हूँ? चलो फौरन निकलो, जल्दी। दादी जान आप कुछ कहें? हशमत साहब। ओहो, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है। ये तो मसालेदार स्टोरी है। हशमत साहब, तुम छोड़ दो मुझे प्लीज, ये ना करें आप। प्लीज ना विलीज, मैं कुछ नहीं जानता। बैठकर बात तो कर लें। बात करने के लिए अब बचा कुछ नहीं। आज के बाद इस लड़की से बिल्कुल दूर रहना तुम, सुन लिया? छोड़। दादी जान। अज़मी साहिबा। दादी जान, आप ठीक तो हैं? ये ले पानी। रात मुझे फौरन घर ले चलो। दोस्त एक काम करो, अब मेरी गाड़ी मंगवा दो फौरन। दादी को कहने देना हॉस्पिटल ले चले फौरन। गाड़ी तक तो चले। हमने खाने पर कितना खर्च किया, लेकिन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मेरी मानो तो उन्हीं भूखों के यहाँ भिजवा दो। छोड़ो, मेरा बस चले तो उन्हें एक गिलास पानी भी ना पूछूं। दारिया, ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ये ऐसी घटिया बातें करने का वक्त है? हाँ, यही तो वक्त है। मॉम, इंसानों को हकीर समझना कब छोड़ेंगी आप? जितना जल्दी छोड़ दें अच्छा है आपके लिए। कुछ भी हो, भाई हयात से शादी करेगा। अब तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। रुको, रुको, रुको। दादी जान क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा, ताज़ा हवा में खड़ी होंगी। दादी जान छोड़ें, बस हॉस्पिटल चले मेरे साथ। हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। रात माफ कर दे मुझे, ये मुमकिन नहीं है। दादी जान, ये मामला क्या है आखिर? क्यों नहीं हो सकता आखिरी रिश्ता? कुछ भी हो जाए मैं तो हयात को बहरहाल छोड़ नहीं सकता। जानती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। हयात को भूलना ही होगा तुझे। अरे खैरियत तो है दादी जान, ऐसा क्या हो गया?
और ऐसा क्या मसला है आपके और हशमत साहब के दरमियान? वो आदमी सारी दुनिया भी मिलकर कोशिश कर ले, सर सलमास खानदान में अपनी पोती नहीं देगा। इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं आप? कह दिया ना, अब कोई सवाल मत करना बस। पागल हो रहा हूं मैं, पागल। मैं सोने जा रहा हूँ, खामोशी चाहिए, कोई मेरी नींद खराब ना करे। जिसने अगर कोई कोशिश की तो मैं उस पर दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दूंगा। और खबरदार अगर कोई सवाल किया, समझ आई कि नहीं? आप कहे तो हम कभी भी कोई सवाल न करें दादाजी, हम कोई पागल थोड़ी हैं। आप बस हुक्म करें। क्यों नींद खराब करेंगे हम आपकी? लेकिन अच्छा होता है सेहत के लिए अगर इंसान सोने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करवा ले तो। कोई जरूरत नहीं, जाहिर है बढ़ा हुआ ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें दादाजी, मैं खामोश रखूंगी सबको। हयात, चलो बेटा हिम्मत करके दरवाजा बजा दो। मैं ही क्यों करूँ नॉक? ख्वामुखा असली करेगी। हाँ बिल्कुल, ताकि वो उठकर मुझ पर बरसे, कहें लड़की ये क्या किया तूने? तूने मेरी नींद खराब की, तू मेरे गजब से नहीं बचेगी। मुझे ही फंसवाना हमेशा। अब तुम नॉक करो। हाँ, मेरी ही गर्दन पतली नजर आती है तुम लोग को हमेशा। सोचना भी मत, सोचना भी मत। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, बाबा कोई बात नहीं कर रहे, ना इस बारे में ना कोई और। इन्हें तो आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं नॉक करती हूँ। जब कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो मुझे ही तो। देखो जाकर, या अल्लाह तौबा, इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी जा। गुड मॉर्निंग। तुम कैसे आ गए यहाँ? दादा से बात करने आया। सच में पागल हो गए तुम? दादा से हम बात नहीं कर पाए अभी तक। हयात, कल रात मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, दादा से बात करनी है मुझे। हशमत साहब। मुराद प्लीज, मैं इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ इस वक्त, प्लीज चले जाओ। हयात, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है? बात तो करना ही होगी मुझे। ओके कर लेना, मगर बाद में मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, प्लीज अभी जाओ। अच्छा, तुमसे बात करनी है? यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाओ। अगर नहीं आई तो हशमत साहब से बात करूंगा मैं। बस फौरन से छपनी चाहिए। जाहिर है इस न्यूज़ से तो हर किसी को बहुत इंटरेस्ट होगा। हेडलाइन क्या बना रहे हो? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मसलन ऐसी कुछ होनी चाहिए हेडलाइन, एक देहाती लड़की के झूठ और दगाबाजी से भरपूर मंसूबे से सर सलमास फैमिली बाल बाल बच गई। याद रहे कि कुछ दिन पहले मुराद सर सलमास का एडवोकेट कमाल की बेटी के साथ स्कैंडल समाजी हलकों में हलचल मचा चुका है। ताहम गुज़िश्ता रात इससे भी बड़ी कहानियां खुली। असल में वो हयात उज़न के। ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी दारिया? निजात, मैं दरअसल मैं बहुत अरसे से तुम्हारा ये घटियापन बर्दाश्त करता आ रहा हूँ दारिया। हर मौके पर ढील दी तुम्हें, मगर आज के बाद नहीं। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, आखिर मेरे बेटे मुराद को तबाह करने पे क्यों तुली हुई हो? तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्या चाहती हो दारिया? निजात मेरी जान, मैं तो बस चाहती हूँ मुराद को ये लड़की किसी मसले में। इंतहा कर दी दारिया, इंतहा। तुमने जितना गन डाला है वो तुम खुद साफ करोगी, और ये खबर किसी सूरत नहीं छपनी चाहिए, समझ गई? निजात, इस तरह चिल्लाओ नहीं मुझ पर। चिल्लाऊंगा, बल्कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और मुराद को अगर जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मुझसे अपनी वाइफ से इस तरह बात करोगे? हाँ, अच्छा तो क्या करोगे? जरा मुझे भी तो पता चले कि खबर छपने के बाद तुम करोगे क्या। तलाक दे दूंगा तुम्हें, फिर रहना जाके अपने उस छोटे से शहर में जहाँ से तुम खाली हाथ आई थी, समझ गई मैडम दारिया? और ना समझी तो अंजाम तो तुम्हें पता चल ही गया है ना। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।